राजधानी दिल्ली में पिछले 6 दिनों से जारी वकीलों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। अधिवक्ताओं ने बताया कि गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत में उन्हें आश्वासन दिया गया कि उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस आदेश की समीक्षा की जाएगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह स्वयं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने इस मामले पर अधिवक्ताओं से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जल सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम उपस्थित है सेक्टर 8 रोहिणी कोर्ट के बाहर। कल वकीलों की हड़ताल समाप्त हुई। 6 दिन तक ये हड़ताल चली। गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद उनका प्रतिनिधि मंडल वकीलों से मिला। उसने आश्वासन दिया कि जो उपराज्यपाल है उनका कोई भी निर्णय अभी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अमित शाह बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो वकीलों के नेता हैं, उनसे जब तक बात नहीं कर लेंगे तब तक किसी प्रकार का भी कोई निर्णय लागू नहीं किया जाएगा। उनके आश्वासन मिलने के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल समाप्त की। हड़ताल समाप्त होने से जहां एक तरफ वकीलों को राहत मिली, वहां दूसरी ओर जो आम जनता है, जो न्यायिक कामकाज था जो बंद पड़ा था, वो दोबारा से शुरू हो सकेगा। और कई एक ऐसे मैटर होते हैं जैसे कि किसी की बेल है या किसी को जेल से रिहा होना है या किसी और प्रकार का कोई मुकदमा है जिसमें कि राहत एकदम जरूरी होती है कि एकदम राहत मिले। वो राहत के काम सारे रुक गए थे वकीलों की हड़ताल होने की वजह से। लेकिन आज फिर दोबारा वकील अपने कामकाज पर लौटे हैं। यहाँ पर बहुत सारे वकील उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो ये हड़ताल खत्म हुई है और जो अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है कि जो राज्यपाल है उनका द्वारा जो एक कानून पारित किया गया था कि गवाही जो है वो थानों से होगी, तो ये हड़ताल खत्म होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है रोहिणी कोर्ट के बाहर। जैसे कि आज हड़ताल को रोका गया है, खत्म तो नहीं किया गया है। हम जानना चाहेंगे, कृतिका राणा जी अभी अधिवक्ता है, वो हमारे साथ है, मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि ये हड़ताल किस लिए की गई थी, क्या कारण थे और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता था। नमस्कार। नमस्कार जी। कृतिका जी, ये जो हड़ताल की गई थी इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता था, क्यों की गई थी, क्या कारण? सबसे बड़ा कारण ये था कि पुलिस वालों को पावर दी गई थी कि पुलिस स्टेशन में ही वो जो भी अपनी स्टेटमेंट है वो कोर्ट में अपनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो उस कोर्ट प्रोसीडिंग में हम जब क्रॉस करते हैं तो पुलिस वालों पर दबाव बनाना या उनसे क्रॉस कनेक्शन करके हम जो क्वेश्चन पुट अप करते थे उसमें क्या गलती हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत आई है या कुछ कमियां रह गई है, वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जिसका इफेक्ट जो है वो सरासर कहा जा सकता है कि सीधा सीधा क्लाइंट पर भी पड़ता और केस प्रोसीडिंग्स पे भी पड़ता, इसीलिए ये हड़ताल कराई गई। विशाल जी, जैसे कि अभी बताया गया कि ये जो हड़ताल थी, अभी हमें कृतिका जी ने बताया कि इसका कारण क्या था, लेकिन अगर ये हड़ताल चलती और अगर ये नियम लागू हो जाता तो इसके क्या प्रभाव रहने वाले थे? सर, सबसे पहले तो इसके जो प्रभाव रहते हैं वो ये रहते हैं कि जो जस्टिस है वो सर्व नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। जो हम क्लाइंट को जस्टिस दिला सकते थे क्रॉस करके वकीलों, जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं पुलिस वालों से, उसको जो आंसर होता है वो बना के दे सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में बैठे, हमें नहीं पता कि वो उनके पास फाइल भी रहेगी प्रॉपरली, वो लिख के भी रखते हैं सब कुछ। तो हमारे क्वेश्चन का वो प्रभाव से हमें आंसर नहीं मिल पाता जो हम क्रॉस में पूछते हैं। सबसे बड़ी प्रोसीडिंग जो होती है कोर्ट के अंदर वो यही होती है कि हम जो क्रॉस एग्जामिन करते हैं विटनेस को, वो सबसे बड़ा एविडेंस रहता है क्लाइंट के लिए भी और जस्टिस के लिए भी। अगर पुलिस वालों की गवाही पुलिस स्टेशन में होगी तो उनके पास प्रॉपर कागज रहते हैं, वो उसमें पढ़ के हमारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे देते, तो वो जस्टिस सर्व नहीं हो पाता। बट अब इसमें स्टे लगा है। अभी वो कह रहे हैं हमें कि हम आगे क्या होगा, इसलिए हमने स्टे करा है। अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते हैं तो स्ट्राइक दोबारा से भी नहीं होगी। सर, जैसे कि गृह मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं, आप लोगों के प्रतिनिधियों से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अमित शाह जी बात करेंगे आपके जो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन लोगों के साथ, और उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि ये राज्यपाल महोदय का जो निर्णय है ये लागू होगा या नहीं होगा। अगर
नहीं कोई बातचीत बनती है तो स्ट्राइक कब तक चलेगी और कब तक आप इसका विरोध करते रहेंगे? सर जब तक हमारे फेवर में ये नहीं होता है, जब तक ये नोटिफिकेशन निकालने के बिल्कुल खत्म नहीं किया जाता, खारिज नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस की गवाही पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती। पुलिस स्टेशन कोई विटनेस बॉक्स नहीं है। अगर इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो ये स्ट्राइक और भी स्ट्रांग होगी और बहुत लंबी टाइम तक भी चल सकती है। क्योंकि सर जो चीज हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे लिए या जस्टिस के लिए खराब होगी, उसका हम विरोध करते रहेंगे और करेंगे आगे भी। कौन आ रहा है? अक्षय जी, जैसे कि हड़ताल अभी थोड़े समय के लिए रोकी गई है, अभी जब तक आपका प्रतिनिधिमंडल जब तक जाके गृह मंत्रालय में बात नहीं करेगा अमित शाह जिसे, तब तक के लिए इसको रोका गया है। अगर वहां से नहीं बात बनती है, कोई आपको जो है पॉजिटिव वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये हड़ताल कब तक चलेगी? और आपके अगर हड़ताल करके भी, जैसे कि हम कोर्ट में हड़ताल कर रहे हैं, कामकाज बंद है, जनता भी इससे अफेक्टेड हो रही है, उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बनती है, तो आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी एक रिट हाई कोर्ट के अंदर डाली जा चुकी है। जो ये नोटिफिकेशन एलजी साहब ने जारी करा था, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक रिट हाई कोर्ट में डाली जा चुकी है और जनता इस चीज से इफेक्ट नहीं हो रही। ये चीज जनता के लिए ही है। पहले जो गवाही जज साहब के सुपरविजन के अंदर होती थी, अब वो अगर थाने से होगी तो पुलिस को किसी भी तरीके की असिस्टेंस मिल सकती है और उसके अंदर वो कोई भी असिस्टेंस लेके अपने हिसाब से गवाही दे सकता है। इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो जनता के ऊपर पड़ेगा। आपका कहना है कि न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिल पाएगा जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा यदि कोर्ट, अगर पुलिस के बीच में गवाही होती है तो। अगर पुलिस स्टेशन से गवाही होगी तो न्याय जनता को नहीं मिल पाएगा। जो पुलिस वाले यहाँ आकर अपनी गलतियां बता देते थे, जो हम उनसे क्रॉस करते थे और उसके अंदर वो अपनी गलतियां बता देते हैं, वो वहां पर नहीं कर पाएंगे। वहां पर उनको हर तरीके की असिस्टेंस मिल सकती है पुलिस स्टेशन के अंदर। आपको लगता है कि गृह मंत्रालय जो है आपके पक्ष में निर्णय लेगा? अभी गृह मंत्रालय की तरफ से हमें जो भी आश्वासन दिया गया है उसके ऊपर देखते हैं क्या आता है। पहले ऑर्डर जो भी है, हमारे जितने भी प्रेसिडेंट साहब है, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जो भी है उनसे मीटिंग होगी। जो भी इस चीज पे निर्णय आता है, फिर उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसके अंदर। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेने की तैयारी है? जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि 11 बजे आपके यहाँ एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लीजिए? अभी निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन के अंदर ही मॉडिफिकेशन करी जाए, या हो सकता है इसको पूरी तरीके से विड्रॉ कर दिया जाए। तो जैसा भी होता है वो मीटिंग के बाद ही पता लग पाएगा।